खड्डा वगैरह हुआ तो फिर अंदर भी जा सकते हैं। मशीनें मौजूद हैं, काम बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। थोड़ा सा अंदर से दिखाता चलूँ तो आप ये देख सकते हैं हम लोग धूल मट्टी बहुत उड़ रही। यहाँ का अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हज़ारा गोट में। आप लोगों ने नाम सुना होगा हज़ारा गोट। ये नीपा चौरंगी और नीपा चौरंगी से आगे मेट्रो और मेट्रो के बैक साइड पे ये कॉलोनी हज़ारा कॉलोनी के नाम से, बल्कि हज़ारा गोट के नाम से है ये। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं नीपा की तरफ, देखते हैं कि क्या अपडेट रही। हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो कहाँ तक पहुँचा, तामीराती काम जो है रेड बस का। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि आप लोगों को चीज़ें भी दिखाता चलूँ कि भाई इस वक्त गोट आया था और गोट से निकलते हुए क्या क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है और क्या क्या यहाँ की अपडेट्स हैं। और ये ढलान है, यहाँ से जब बारिश होती है तो पानी नीचे की तरफ जाता है और पूरा पानी भर जाता होगा। मधु गोट, तो यहाँ से जाता है मधु गोट का रास्ता। और साथ ही दीवार चल रही है मेट्रो की। और यूं ही हज़ारा गोट और मधु गोट से निकलते ही सामने पड़ रही है मेट्रो के साथ रेड लाइन। और उस पर देखेंगे कि नीपा पर जितने जो काम चल रहा था, खड्डे वड्डे जो किए जा रहे थे, गड्ढे किए जा रहे थे, वो अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरे राइट साइड पे पड़ेगा सफारी और इधर से मैं टर्न होने लगा हूँ और अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। सूरज बिल्कुल मेरे सर पर मौजूद है, इसलिए वीडियो का जो कलर्स हैं थोड़े से ब्लैक ब्लैक नज़र आएंगे, क्योंकि इस वक्त हम लोग सफ़र कर रहे हैं और कैमरे के लिए अगेंस्ट लाइट। और आमतौर पर यहाँ पर जाम होने वाला जो रोड है वो अभी भी जैम हो रहा है। पीएमटी जा रही है, किस खुश नसीब के इलाकों में ये पीएमटी नस्ब की जाएगी। काम के बायस ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो थोड़ी धीमी है और सफ़र भी आप लोगों ने एहतियात से करना है। और बारिश के बाद मेरा पहला चक्कर है यहाँ पर और बारिश को भी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और सैलाबी सूरत हाल का तो आप सब लोगों को पता है कि वहाँ से रेला आ रहा है, सैलाबी सूरत हाल बनी पड़ी है। मुश्किल से और एहतियात से ये सफ़र तय किया है। बहुत एहतियात करनी है आप लोगों ने भी। और जो भी यहाँ पर वीडियो बनाने आता है, कैमरे में मशगूल हो जाता है, तो उसे भी यहाँ पर बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। तो मेरा मैसेज उन सभी के लिए जो यहाँ वीडियो से कवर करने आते हैं, नीपा के ऑफिस पहुँच चुके हैं जी। अब हम लोग धूल मट्टी बहुत उड़ रही है। और पर्दे के पीछे क्या है इस वक्त चल के देखेंगे। और करीमाबाद अंडरपास में तो आजकल भाई पानी भरा हुआ है बारिश का, और बारिश के बाद पानी किसी और चीज़ में तब्दील हो गया है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया है। जाहिर सी बात है, काम चल रहा है तो वो शफाफ पानी तो रहेगा नहीं। और सीवरेज का पानी भी साथ में मिल चुका है और उसे निकालने की जो है कोशिशें की जा रही हैं।
और कई हद तक तो कल भी हम देख रहे थे कि पानी निकाला जा चुका था, जिसके बायस एक सुजुकी अंदर फंसी हुई थी, वो भी निकाल ली गई थी। ओए होए, सूरत हाल तो यहाँ की बहुत ख़तरनाक है। मुझे लग रहा है कि मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा। और इस वक्त आगे जाने के लिए इस पानी से गुज़रना पड़ेगा, और पानी से गुज़रने के लिए बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर से यहाँ से इस वक्त रास्ता जो है बंद है। और आगे पता लगा, मैंने चक्कर लगाया, और आगे ही कोई खड्डा वगैरह हुआ तो फिर अंदर भी जा सकते हैं। और फिर मुझे कौन निकालेगा यहाँ से। आज मैंने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो उसी के साथ गड़िच अंदर ना चला जाऊँ। और यहाँ पर आने के बाद अब सोच में पड़ गया हूँ कि आगे जाऊँ या ना जाऊँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त बने हुए हैं ट्रकों के जो व्हील्स हैं, वो यहाँ पर प्रिंट छोड़ चुके हैं, और ट्रक ही गुज़र सकता है यहाँ से, या उस तरफ से रास्ता होगा उन लोगों के लिए। लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, और कल या परसों और फिर कभी आगे टाइम चक्कर लगा तो ज़रूर लगाऊंगा। लेकिन इस वक्त इस ख़तरनाक रास्ते से गुज़रना कुछ मुनासिब नहीं। तो आगे देखते हैं, आगे कवर करते हैं कि रेड लाइन का जो काम है इस वक्त तेज़ी से चल रहा है। ओहो हो, शायद ये लड़का कोई आग बुझाने जा रहा है, इतनी तेज़ बाइक चला रहे हैं। और ये आता है सन इन्फेक्शन हॉस्पिटल। मेरे हेलमेट के लॉक जो हैं उछल उछल के मेरे ही हेलमेट पे लग रहे हैं, और उनको मैंने कैद कर दिया है। और तो और इस वक्त ब्रिज से उतरने के बाद जो है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, ओहो बारिश का पानी, कीचड़ ही कीचड़। मेरे दाई जानिब और बाई जानिब दोनों तरफ ही काम चल रहा है। मजदूर हैं लेकिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे भरे पानी को। दोस्तों, अंदर जाना तो मुनासिब नहीं, और खड्डा कहाँ पर होगा, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि बड़े बड़े कुएं बनाए गए हैं अंदर। ऐसा ना हो किसी कुएं में फिट हो जाएं, आवाज़ भी नहीं निकलेगी और कोई आएगा भी नहीं बचाने। आगे सफ़र तय करके देखता हूँ, अगर मुनासिब जगह रही तो एंट्री दूंगा। बड़ी गाड़ी तो निकल जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि ये बाइक के बस का काम नहीं है। महफूज राइड। और जगह जगह बोर्ड भी मेंशन किए हुए हैं कि अपने सफ़र को महफूज बनाइए, दूर रहिए, एहतियात कीजिए।
और उसके बाद मैं हिमाकत कर जाऊं तो इसमें सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और सबसे बड़ी गलती ही मेरी होगी। और यहाँ से अगर हम एक लंबा शॉट देखें, लंबा व्यू देखें, तो हालात कुछ यहाँ से काबू में नज़र आते हैं। ये बैतुल मुकर्रम की साइड का हिस्सा है जिसको यू टर्न की शक्ल दिया गया है। बारिश से इस वक्त पूरा मुल्क मुतासर है। सैलाबी रेले आ रहे हैं, लाहौर, सियालकोट और आगे के इलाके, पूरे के पूरे गांव जो हैं पानी की जद में आ चुके हैं। तो ये छोटे मोटे रेड और ग्रीन जितने भी मंसूबे हैं इनमें पानी भर गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इदारे मुसलसल लगे हुए हैं, काम में जुटे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ठीक है, तनकीद की जाती है, लेकिन इतनी तनकीद भी मुनासिब नहीं। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मज़दूर भी बेचारे यहाँ पर मौजूद हैं और काम में लगे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं। कुछ मशीनें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि खड़ी हुई हैं और मेरे दूसरी जानिब भी जो है अच्छा भला काम हो चुका है और फ़र्श बन चुका है। यहाँ पर भी जो है आगे मैं आपको दिखाता चलूँ, फ़र्श बना हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आगे के रास्तों पे थोड़ा सा पानी वहाँ पर जमा है, वो नीपा की साइड कहलाती है कैसा है। और मशीनें मौजूद हैं, काम बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। तो ज़रा सा मैं आपको रूट दिखाता चलूँ कि रूट जो है इस वक्त बना लिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं इस वक्त गुलशन और 13D के बीच में मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ और रोड जो है बिल्कुल सीधा आपको नीपा की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त रोड बन चुका है यहाँ पर, जहाँ पर बस होगी रवां दवां। और नीपा से तो हम लोग आ रहे हैं, वहाँ से तो घुसने की भाई कोशिश ही नहीं करी। और देखें कोनों पर खड्डे हुए हैं, मैं जाहिर सी बात है कि काम चल रहा है, तो ऐसा ना हो कहीं ना कहीं हम लोग भी अंदर चले ही जाएं। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, निकलते हैं। और बहुत एहतियात से यहाँ से निकलेंगे। सिंध रेंजर्स के जवान इस वक्त गश्त पर हैं। एक्सपो सेंटर के हम लोग सामने आ चुके हैं बिल्कुल, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर रीवा छोड़कर मैं आगे की सूरत हाल से गुलशन से अगर लेके चलें तो एक फर्शनुमा चीज़ बना ली गई है जिस पे बस को रमा दमा होना है। और वो यहाँ से आप ये देख रहे हैं जितना भी है इसके पीछे वही सूरत हाल है जो भी मैंने अभी आपको क्लिप में दिखाया है। ट्रैक बना दिया गया है और आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन जो कच्चा हिस्सा है तो वहाँ पर बारिश के पानी से कीचड़ और पानी वहाँ पर स्टक कर गया है। वो जैसे आगे निकलेगा तो कहानी आगे बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई हल्की फुल्की बारिश तो थी नहीं। अच्छे सोफे हैं। और यहाँ से आता है सारा कच्चा, और इस वक्त जो है फुटपाथों पर भी काम होना बाकी है।
और यहाँ पर ट्रैफिक को रूट दिया गया है, लेकिन अपने ही बनाए हुए रूट पर चल रहा है ट्रैफिक। कोई कहीं से भी आता है और कहीं भी जाता है। छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और आप इसी बच्चे को देख लीजिए, ये कूद के आया है। और ये देखें यहाँ से जो है चिकनी मिट्टी अंदर जा चुकी है बारिश के पानी के बाइस। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े खड्डे किए हुए मशीनों ने, तो वो तो अंदर धसेंगे ना। लिमिट दी गई है यहाँ पर स्पीड गाड़ी को, कि आप 20 की स्पीड पर यहाँ से ड्राइव करके निकलें। कई हद तक ये ट्रैक बन चुका है। और कश्मीर म्यूज़ियम तक इस वक्त हम लोग आ चुके हैं। इसी तरह से कोई ना कोई आपको मिलता रहेगा ट्रैफिक में। एकदम लोग सामने आ जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि 20 की स्पीड पर आप लोग ड्राइव करेंगे। और ट्रैफिक जैम हो रहा है जी। और इस शेड के पीछे भी उसी तरह से जो है पूरा ट्रैक बना हुआ है। यहाँ से मेरे ख्याल ऊपर से यू टर्न निकाला जाएगा, ये जो बन रहा है ना ट्रैक। तो आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाता चलूं। काम जो है कई हद तक खींच चुके हैं, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि बारिश आ जाती है या थोड़े से मसले मसाइल आ जाते हैं तो काम स्लो हो जाता है, लेकिन काम मुसलसल चल रहा है। आगे भी मज़दूर मौजूद हैं और हर जगह मज़दूर मौजूद हैं। इस वक्त सब्ज़ी मंडी पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये देखिए जी, आगे की ट्रैक भी बिल्कुल मुकम्मल है। और जिस तरह से मैंने आपको आगे से ट्रैक दिखाया था, इस वक्त यहाँ पर भी ट्रैक जो है बन गया है। कई हद तक तो ट्रैक बन चुका है और अब हम आगे की तरफ निकलेंगे, क्योंकि ये हद निगाह जो है पूरी ट्रैक बन चुकी है। कैसे हैं आप? ठीक है। और अब मैं पीछे की तरफ निकलता हूँ वापस, और जिस रोड से हम लोग आए थे उधर से ही हम लोग वापस चलते हैं, ताकि किसी बंदिश का सामना ना हो सके। इनके गार्ड बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत इज्जत करते हैं।
और हम लोग पहुंच चुके हैं जेल चौरंगी, और जेल चौरंगी से आगे की तरफ बढ़ेंगे और वहीं से आपसे इख्तिताम करेंगे, मतलब वीडियो का इख्तिताम करेंगे। और इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना होता है। अब मैं आपको दिखाता चलूँ कि सड़क पे ही पानी जमा है। ये सीवरेज का पानी हो चुका है इस वक्त, कोई बारिश का नहीं है। गाइडलाइन बोर्ड भी बिल्कुल आ चुका है। सदर मज़ार कायद 3 हट्टी और फिर PCHS और फिर आगे की तरफ है हिल पार्क। आपको जाविये दिए गए हैं, जिस हिसाब से आप मुड़ना चाहते हैं मुड़ जाएं। और आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक का पैगाम कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ई, क्या बात है। रात जब घर पहुंचता हूं तो खुशहाली का वैसे ही पता लग जाता है, 2.5-3 घंटे का। बहरहाल यहाँ का ट्रैक जो है कुछ ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर कोई पक्का फर्श नहीं किया गया है, तो इस वजह से जो है मिट्टी अंदर धंस चुकी है पानी के भरने के बायस। और आपको हर जगह हट्टे कट्टे फ़कीर नज़र आएंगे। कराची जो है कहवारा बन चुका है इस वक्त। इसी तरह के लोगों से भरा पड़ा है। और जहाँ जहाँ पर मिट्टी थी और चिकनी मिट्टी वो अंदर धंस चुकी है, लेकिन यहाँ का पानी जो है सूख चुका है मुकम्मल तौर से। लेकिन आप लोगों को देखिएगा यहाँ पर कचरा डाल डाल के जा रहे हैं यार। मतलब अगर 2 दिन मजदूर छुट्टी कर लेंगे तो यहाँ पर भी कचरा कुंडी बन जाएगी। राना इब्राहिम की गाड़ी के पीछे बिल्कुल हम लोग मौजूद हैं। राना साहब बहुत स्लो गाड़ी चलाते हैं। खातून जो हैं गिला कर रही हैं। गीला नहीं कर रही हैं, लेकिन गिला कर रही हैं कि वो आगे जाना चाहती हैं। गीला तो यहाँ पर पहले से है, तो वो गीला नहीं कर सकती। क्योंकि जगह जगह जो है ब्लॉक्स को तिरछा करके रखा गया है कि यहाँ से लोग गुजर सकें। जैसे ये आया और एक पीछे चला गया। उम्मीद है आगे भी मौजूद होंगे इसी तरह से। जाहिर सी बात है यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज तो है नहीं कि वो उसका इस्तेमाल करके पब्लिक आगे की तरफ बढ़े। इसी तरह से और ग्लोबल वर्ल्ड भी यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं ग्लोबल साइन की तरफ, और वो बिल्कुल अपनी मुकाम पर मौजूद है। यहाँ पर काम चल रहा है तेज़ी से, लेकिन बारिश के बाद जो है कुछ ताख़िर हुई है।
लेकिन जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो बिल्कुल गाफिल नहीं चीज़ों से। वो बाखूबी जानते हैं कि अब क्या करना है भाई। ग्लोबल साइन भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और ये आप देख सकते हैं कि मेरा अंदर आना बिल्कुल मुश्किल है। पहले ये बिल्कुल सलंग एक तरीके से यहाँ पर जो है मिट्टी को बिठा दिया गया था और एक ट्रैक सा बना दिया गया था कि उस पर बस अब ट्रैक डलना बाकी है। जिस तरह से पीछे हम देखते आ रहे हैं वो ट्रैक बन चुके हैं और ज़बरदस्त वो आगे भी मुसलसल बनते जा रहे हैं और वो एक दिन यहाँ पर भी पहुँच ही जाएंगे। और अगर आगे बारिशें हो गई तो और भी ताख़िर होगी, बिल्कुल ताख़िर होगी, इससे मुकर्रर नहीं जा सकता है और ताख़िर हुई भी है। लेकिन काम उलझता जा रहा है। तो इसी तरह करीमाबाद का भी काम जो है काफ़ी उलझ चुका है, काम मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और आगे का अंडरपास तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि पूरा मुकम्मल है। और इस वक्त हम लोग मुड़ चुके हैं जी सदर की तरफ और जहाँ से मैंने आपको कहा था इख्तिताम करेंगे वीडियो का ग्लोबल साइन के ऊपर और वो पीछे चला गया है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि फिर मिलूँगा मैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तो देखते रहिए मीडिया पॉइंट कराची।